सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मरीहा सलीम। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले अहम तरीन खबर आपको दें कि पंचकोर में गजाक वादी के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशत गर्दों ने हमला कर दिया, जिसमें 3 अहलकार शहीद और एक अफसर समेत 8 अहलकार जख्मी हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं पंचकोर से, जहां पर गजाक वादी के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशत गर्दों ने हमला किया है। इस हमले के बायस 3 अहलकार शहीद और एक अफसर समेत 8 अहलकार जख्मी हो गए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक जख्मियों को CMH कोयटा मुंतकिल किया गया है, जहां 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक भी बताई गई है। पंचकोर के करीब गजाक वादी है, जहां पर दहशत गर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की गई है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने दूसरी शादी के मामले पर राय दे दी है। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाजत देने को गैर जरूरी करार दे दिया है। शौहर के लिए सालसी काउंसिल और सिविल जज से इजाज़त लेना भी ज़रूरी नहीं, बैक वक्त 4 बीवियों को निकाह में रखना जायज़ है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने रिपोर्ट सेनेट की कानून और इंसाफ कमेटी में जमा करवा दी है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने दूसरी शादी के मामले पर अपनी राय दे दी है। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त लेने को गैर ज़रूरी करार दिया गया है, जबकि सिविल जज से इजाज़त लेना भी ज़रूरी नहीं है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की दूसरी शादी के मामले पर शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ख़वातीन का कहना है कि दूसरी शादी की इजाज़त ना लेने का मतलब चोरी है, इजाज़त लेनी चाहिए। देखें, जो उसकी पहली बीवी होती है उसका हक है ये वो उसे इजाज़त ले फिर कर सकता है अगर उसको ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत नहीं है तो उसी के साथ गुजारा करे। इजाज़त के बगैर क्या पहली बीवी से इजाज़त लेके करेगा तो गलती है, वो करने भी नहीं देगी कभी भी। सबसे बड़ी बात है वो ये देखे वो उसके हुकूक पूरे करेगा, सबसे बड़ी चीज़ यही है, और इसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकते। मर्द अगर बगैर इत्तला के बगैर इजाज़त के दूसरी शादी कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको पता है कि वो इंसाफ नहीं कर सकता। इट शुड नॉट बी। मुल्क भर में शादी हॉल्स खोलने की 1 तारीख पर इत्तफाक न हो सका। कराची में 2 अगस्त से शादी हॉल्स खुलने की उम्मीद है। पंजाब में समाजी फासलों के साथ शादी हॉल्स में शादी तकरीबात की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। शादी हॉल्स और मार्कीज़ खोलने के लिए वफाक ने असद उमर को जिम्मेदारी सौंप दी है। 1 तारीख पर ताहाल इत्तफाक नहीं हो सका है। कराची में 2 अगस्त से शादी हॉल्स खुलने की उम्मीद है, ताहम पंजाब में समाजी फासलों के साथ शादी हॉल्स में शादी तकरीबात की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। हॉल और मार्कीज़ खोलने के हवाले से वफाक ने असद उमर को जिम्मेदारी सौंप दी है। MQM पाकिस्तान ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदे का सर-ए-नौ जायज़ा लेने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने यकीन दहानी कराई कि 2023 तक कराची को 2100 मेगावाट बिजली फराहम की जाएगी। इसी बारे में उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। MQM पाकिस्तान की जानिब से पार्लियामेंट हाउस के बाहर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना दिया गया। MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हुकूमत से के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदे का असर-ए-नौ जायजा लेने का मुतालबा कर दिया। बात का भी जायजा लीजिएगा कि कितना मुनाफा कमाया है और कितना के इलेक्ट्रिक ने अपने स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, पावर जनरेशन के लिए कितना उस पर दोबारा जो के इलेक्ट्रिक से मुआहदा था आवाम के सामने लाएं, उसका जायजा लें और उनको पाबंद करें। इमरान खान साहब को हमने इसी जगह खड़े होकर देखा है, उनकी तकरीरें देखी हैं, उन्होंने बिल फाड़े हैं, जलाए हैं कि मत दो फिर टैक्स। तो क्या मैं उनके नक्शे कदम पे चलवाऊं अपने लोगों को, कराची के लोगों को मैं ये कहूं या कि टैक्स देना बंद कर दो। वफाकी वजीर असद उमर ने MQM को मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि 2023 तक कराची को 2100 मेगावाट बिजली फराहम कर दी जाएगी। मुकम्मल तौर पर मजबूरी तौर पर 2150 मेगावाट बिजली कराची में सप्लाई का इजाफा किया जा रहा है अगले 3 साल के अंदर। यानी अभी जितनी बिजली सप्लाई की जाती है उसमें 70% इजाफा किया जा रहा है। जो मुआहदा कराची इलेक्ट्रिक का है वफाक के साथ के सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे 650 मेगावाट उनको बिजली मुहैया की जाए।
वफाक उनको उससे ज्यादा बिजली मुहैया कर रहा है। MQM पाकिस्तान के धरने में PTI, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और JDA के अरकान समेत सेनेटर्स और सिंध के अरकान असम्बली भी शरीक हुए। उस्मान खान, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी काबीना के इलेक्ट्रिक से मुतल्लिक कोई फैसला ना कर सकी। असद उमर और अमीनुल हक ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए टैरिफ बढ़ाने की मुखालफत करते हुए कहा कि कराची को बिजली मिल नहीं रही और उस पर कीमतें बढ़ाना मुनासिब नहीं, जिस पर वज़ीर आज़म ने के इलेक्ट्रिक से मुतल्लिक इजलास जुमेरात को तलब कर लिया है। ताहम काबीना ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने का फैसला मौखर कर दिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा ने दरामदी गैस की मद में 73 अरब रुपए घरेलू और कमर्शल सार्फिन से वसूल करने की भी मुखालफत की, जिस पर काबीना ने गैस सार्फिन पर इजाफी बोझ डालने की तजवीज़ भी मौखर कर दी है। वफाकी काबीना के इलेक्ट्रिक से मुतालिक कोई भी फैसला नहीं कर सकी। असद उमर और अमीनुल हक ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए टैरिफ बढ़ाने की मुखालफत की थी। खबर देंगे आपको, इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की साबिक मेंबर कौमी असम्बली रुखसाना बंगश की गाड़ी चोरी हो गई। गाड़ी F7 से गुज़िश्ता रोज चोरी हुई थी। ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। सद्दाम मांगट हमारे साथ मौजूद हैं। सद्दाम, गुज़िश्ता रोज गाड़ी चोरी हुई, क्या वजह है कि मुकदमा दर्ज ना हो सका? अभी बिल्कुल गुज़श्ता रोज थाना कुसार के इलाके F7 से ये गाड़ी चोरी की गई थी, लेकिन पुलिस की जानिब से अब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास जो शिकायत है, जो तहरीरी दरख्वास्त है, वो जो है वो तख़ीर से पहुंची है, जिसके बायस जो है वो मुकदमे में तख़ीर है। आज रात तक इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। ताहम पुलिस की जानिब से सेफ सिटी कैमरों से भी मदद हासिल की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग जो है वो नहीं मिल सका है। जी ठीक है सद्दाम मांगट, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फीसद तक कमी देखी गई। 11 साल बाद कारों की फरोख्त 1 लाख से भी नीचे गिर गई है। ऑल पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल जुलाई से जून के इख्तिताम तक मुल्क में मजमूई तौर पर 96,455 कारें खरीदी गईं, जो माली साल 2019 से 1,11,000 कम है। लॉकडाउन के बायस अप्रैल में गाड़ियों की फरोख्त सिफर रही। मई से दोबारा खरीदारी का आगाज हुआ। 2009 के बाद पहली बार कारों की खरीदारी 1 लाख से कम रही। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल के दौरान 13,70,000 मोटरसाइकिलें और 3 व्हीलर्स खरीदे गए, जो पहले से 4,12,000 कम है। साल के दौरान बसों और ट्रकों की फरोख्त में 40%, पिकअप्स की फरोख्त में 52.5% और ट्रैक्टर्स की फरोख्त में 35% कमी रिकॉर्ड की गई। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक गाड़ियों की फरोख्त में कमी सिर्फ कोरोना की वजह से ही नहीं हुई, मुआशी और तजारती सरगर्मियां कम होने के बायस भी गाड़ियों की फरोख्त में कमी हो रही है। महकमा तालीम फैसलाबाद ने 18 साल बाद 143 जाली असातिज़ा पकड़ लिए। तस्दीकी अमल में डिग्रियां और कुछ तकर्रुरनामे बोगस पाए गए। जाली असातिज़ा 12 से 18 साल तक तनख्वाहें ले रहे थे, जबकि DO एलिमेंट्री फीमेल मिसेज रजिया तबस्सुम ने केसेस एंटी करप्शन को भिजवा दिए हैं। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। तालीम फैसलाबाद में बोगस भर्तियों की बड़ी खेप पकड़ी गई। DO एलिमेंट्री रजिया तबस्सुम ने वेरिफिकेशन के दौरान 18 साल से सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाली 143 बोगस फीमेल एजुकेटर्स को पकड़ लिया। रिकॉर्ड चेक करने के दौरान इन एजुकेटर्स में से किसी की डिग्रियां बोगस निकली तो किसी की ज्वाइनिंग और तकर्री के लेटर्स का रिकॉर्ड ही महकमे के पास मौजूद नहीं। 143 बोगस टीचर्स की हमारे पास एक लिस्ट आई, जिसमें इस तरह की सूरत हाल है कि ना तो उनके ऑर्डर्स हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से, हमारे ऑफिस से इशू हुए हैं। साल 2002 से 2008 तक मुख्तलिफ अदवार में भर्तियों के दौरान इन खवातीन की तरफ से बोगस डॉक्यूमेंट्स की मदद से महकमा तालीम में नौकरी हासिल की गई और इस वक्त के अफसरान भी आंखें बंद करके इनको स्कूल्स में ज्वाइनिंग करवा दी गई। बोगस एजुकेटर्स 18 साल से बोगस भर्तियों पर तनख्वाहें ले रहे थे। हम इंशाल्लाह सारा जो काम है वो दोबारा नए सिरे से कर रहे हैं और 143 की जो लिस्ट है उसको हमने पूरा स्क्रूटनाइज कर लिया है और इस वक्त जो उनके केसेस हैं वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में भिजवाए जा रहे हैं ताकि उस पर मजीद कार्रवाई हो सके। DO एलिमेंट्री फीमेल मिस रजिया तबस्सुम ने बोगस टीचर्स के केसेस एंटी करप्शन को भिजवा दिए हैं। महकमाना अफसरान या मुलाजमीन के मुलव्वस होने और बोगस एजुकेटर्स से तनख्वाहों की रिकवरी के लिए तहकीकात महकमा एंटी करप्शन करेगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की। कहा अपोजिशन अपनी नाकामी छुपाने के लिए हुकूमत को नाकाम साबित करना चाहती है। कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रोटी, कपड़ा और मकान के नारे को PTI अमली जामा पहना रही है। साल गुजर गए हैं, इनसे सवालात पूछे जाते हैं तो उसका जवाब ये होता है जी उसने भी करप्शन की है, उसने भी की है, उसने भी की है। भाई आप अपना जवाब दें। अपोजिशन बिल्कुल एक ज़हनी तौर पे बिल्कुल बांझ हो गई है और उनको अभी अपना गुजरा हुआ वक्त जो है तो वो याद आ रहा है।
اور ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ بے یقینی پھیلائیں کہ ان کا مقصد پاکستان کی بہتری نہیں ہے، ان کا مقصد اپنا اور اپنے لیڈرشپ کو بچانا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس حکومت کو فیل کیا جائے۔ یہ تو اپوزیشن تو ایک نااہل اور کرپٹ اپوزیشن ہے۔ جو نعرہ بھٹو صاحب نے دیا تھا اس کو عمل آج تحریک انصاف کر رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کینسر کا شکار 15 سالہ لڑکے کی ملنے کی خواہش پوری کر دی۔ کور ہیڈ کوارٹرز کراچی میں ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق علی رضا گزشتہ 1 سال سے 4تھی سٹیج کے کینسر میں مبتلا ہیں۔ علی رضا نے آرمی چیف سے ملاقات اور پاک فوج میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی تھی۔ آرمی چیف نے علی رضا کے جذبے کو سراہا اور صحت یابی کے لیے دعا کی۔ علی رضا نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ وردی پہن کر بے حد خوش ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کینسر کا شکار 15 سالہ لڑکے کی ملنے کی خواہش پوری کر دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ علی رضا گزشتہ 1 سال سے 4تھی سٹیج کے کینسر میں مبتلا ہیں۔ میرا نام علی رضا ہے، میں کینسر کا مریض ہوں۔ مجھے پاکستان آرمی سے بہت زیادہ محبت ہے۔ میری خواہش ہے میں آرمی میں جا کے اپنے ملک کی حفاظت کروں۔ آج وردی پہن کے میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں آرمی چیف کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاک فوج زندہ باد۔ اور کراچی میں کے الیکٹرک کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ کے الیکٹرک نے کیبل آپریٹرز کو دھمکی دی ہے کہ جتنی مرضی ہڑتالیں کر لیں ہم کیبل کی تاریں کاٹیں گے۔ چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن خالد ارائیں کا کہنا ہے کہ کراچی میں شام 7 سے 10 بجے تک کیبل اور انٹرنیٹ کی نشریات بند رہیں گی، جبکہ ہڑتال کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے سکھر اور حیدرآباد تک بڑھا دیا گیا ہے۔ کے الیکٹرک کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ کے الیکٹرک نے کیبل آپریٹرز کو دھمکی دی ہے کہ جتنی مرضی ہڑتالیں کر لیں ہم کیبل کی تاریں کاٹیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے کے الیکٹرک کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کے الیکٹرک کے ساتھ معاہدے کا سرنو جائزہ لینے کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے یقین دہانی کرائی کہ 2023 تک کراچی کو 2100 میگا واٹ بجلی فراہم کی جائے گی۔ اسی بارے میں عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کے الیکٹرک کے خلاف دھرنا دیا گیا۔ ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے حکومت سے کے الیکٹرک کے ساتھ معاہدے کا اثر نو جائزہ لینے کا مطالبہ کر دیا۔ بات کا بھی جائزہ لیجئے گا کہ کتنا منافع کمایا ہے اور کتنا کے الیکٹرک نے اپنے اسٹرکچر کو مضبوط کرنے کے لیے، پاور جنریشن کے لیے کتنا اس پہ دوبارہ جو کہ الیکٹرک سے معاہدہ تھا وہ آپ کے سامنے لائیں، اس کا جائزہ لیں اور ان کو پابند کریں۔ عمران خان صاحب کو ہم نے اسی جگہ کھڑے ہو کے دیکھا ہے، ان کی تقریریں دیکھی ہیں، انہوں نے بل پھاڑے ہیں، جلائے ہیں کہ مت دو پھر ٹیکس۔ تو کیا میں ان کے نقشے قدم پہ چلواؤں اپنے لوگوں کو، کراچی کے لوگوں کو میں یہ کہوں یا کہ ٹیکس دینا بند کر دو؟ وفاقی وزیر اسد عمر نے ایم کیو ایم کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ 2023 تک کراچی کو 2100 میگا واٹ بجلی فراہم کر دی جائے گی۔ مکمل طور پر مجموعی طور پر 2150 میگا واٹ بجلی کراچی میں سپلائی کا اضافہ کیا جا رہا ہے اگلے 3 سال کے اندر، یعنی ابھی جتنی بجلی سپلائی کی جاتی ہے اس میں 70% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جو معاہدہ کراچی الیکٹرک کا ہے وفاق کے ساتھ کے سینٹرل ڈسٹریبیوشن پوائنٹ پہ 650 میگا واٹ ان کو بجلی مہیا کی جائے، وفاق ان کو اس سے زیادہ بجلی مہیا کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے دھرنے میں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور جے ڈی اے کے اراکین سمیت سینیٹرز اور سندھ کے ارکان اسمبلی بھی شریک ہوئے۔ عثمان خان، 24 نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی کابینہ کے الیکٹرک سے متعلق کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ اسد عمر اور امین الحق نے کے الیکٹرک صارفین کے لیے ٹیرف بڑھانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کو بجلی مل نہیں رہی اور اس پر قیمتیں بڑھانا مناسب نہیں، جس پر وزیراعظم نے کے الیکٹرک سے متعلق اجلاس جمعرات کو طلب کر لیا ہے۔ تاہم کابینہ نے کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزراء نے درآمد گیس کی مد میں 73 ارب روپے گھریلو اور کمرشل صارفین سے وصول کرنے کی بھی مخالفت کی، جس پر کابینہ نے گیس صارفین پر اضافی بوجھ ڈالنے کی تجویز بھی مؤخر کر دی ہے۔ وفاقی کابینہ کے الیکٹرک سے متعلق کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکی۔ اسد عمر اور امین الحق نے کے الیکٹرک صارفین کے لیے ٹیرف بڑھانے کی مخالفت کی تھی۔
खबर देंगे आपको। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की साबिक मेंबर कौमी असम्बली रुखसाना बंगश की गाड़ी चोरी हो गई। गाड़ी F7 से गुज़िश्ता रोज चोरी हुई थी। ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। सद्दाम मांगट हमारे साथ मौजूद हैं। सद्दाम, गुज़िश्ता रोज गाड़ी चोरी हुई, क्या वजह है कि मुकदमा दर्ज ना हो सका? अभी बिल्कुल गुज़श्ता रोज थाना कुसार के इलाके F7 से ये गाड़ी चोरी की गई थी, लेकिन पुलिस की जानिब से अब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास जो शिकायत है, जो तहरीरी दरख्वास्त है, वो जो है वो तख़ीर से पहुंची है, जिसके बायस जो है वो मुकदमे में तख़ीर है। आज रात तक इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। ताहम पुलिस की जानिब से सेफ सिटी कैमरों से भी मदद हासिल की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग जो है वो नहीं मिल सका है। जी ठीक है सद्दाम मांगट, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फीसद तक कमी देखी गई। 11 साल बाद कारों की फरोख्त 1 लाख से भी नीचे गिर गई है। ऑल पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल जुलाई से जून के इख्तिताम तक मुल्क में मजमूई तौर पर 96,455 कारें खरीदी गईं, जो माली साल 2019 से 1,11,000 कम है। लॉकडाउन के बायस अप्रैल में गाड़ियों की फरोख्त सिफर रही। मई से दोबारा खरीदारी का आगाज हुआ। 2009 के बाद पहली बार कारों की खरीदारी 1 लाख से कम रही। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल के दौरान 13,70,000 मोटरसाइकिलें और 3 व्हीलर्स खरीदे गए, जो पहले से 4,12,000 कम है। साल के दौरान बसों और ट्रकों की फरोख्त में 40%, पिकअप्स की फरोख्त में 52.5% और ट्रैक्टर्स की फरोख्त में 35% कमी रिकॉर्ड की गई। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक गाड़ियों की फरोख्त में कमी सिर्फ कोरोना की वजह से ही नहीं हुई। मुआशी और तजारती सरगर्मियां कम होने के बायस भी गाड़ियों की फरोख्त में कमी हो रही है। महकमा तालीम फैसलाबाद ने 18 साल बाद 143 जाली असातिज़ा पकड़ लिए। तस्दीकी अमल में डिग्रियां और कुछ तकर्रुरनामे बोगस पाए गए। जाली असातिज़ा 12 से 18 साल तक तनख्वाहें ले रहे थे, जबकि डीओ एलिमेंट्री फीमेल मिसेज रजिया तबस्सुम ने केसेस एंटी करप्शन को भिजवा दिए हैं। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। तालीम फैसलाबाद में बोगस भर्तियों की बड़ी खेप पकड़ी गई। डीओ एलिमेंट्री रजिया तबस्सुम ने वेरिफिकेशन के दौरान 18 साल से सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाली 143 बोगस फीमेल एजुकेटर्स को पकड़ लिया। रिकॉर्ड चेक करने के दौरान इन एजुकेटर्स में से किसी की डिग्रियां बोगस निकली तो किसी की ज्वाइनिंग और तकर्री के लेटर्स का रिकॉर्ड ही महकमे के पास मौजूद नहीं। 143 बोगस टीचर्स की हमारे पास एक लिस्ट आई, जिसमें इस तरह की सूरत हाल है कि ना तो उनके ऑर्डर्स हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से, हमारे ऑफिस से इशू हुए हैं। साल 2002 से 2008 तक मुख्तलिफ अदवार में भर्तियों के दौरान इन खवातीन की तरफ से बोगस डॉक्यूमेंट्स की मदद से महकमा तालीम में नौकरी हासिल की गई और इस वक्त के अफसरान भी आंखें बंद करके इनको स्कूल्स में ज्वाइनिंग करवा दी गई। बोगस एजुकेटर्स 18 साल से बोगस भर्तियों पर तनख्वाहें ले रहे थे। हम इंशाल्लाह सारा जो काम है वो दोबारा नए सिरे से कर रहे हैं और 143 की जो लिस्ट है उसको हमने पूरा स्क्रूटनाइज कर लिया है और इस वक्त जो उनके केसेस हैं वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में भिजवाए जा रहे हैं ताकि उस पर मजीद कार्रवाई हो सके। डीओ एलिमेंट्री फीमेल मिस रजिया तबस्सुम ने बोगस टीचर्स के केसेस एंटी करप्शन को भिजवा दिए हैं। महकमाना अफसरान या मुलाजमीन के मुलव्वस होने और बोगस एजुकेटर्स से तनख्वाहों की रिकवरी के लिए तहकीकात महकमा एंटी करप्शन करेगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की। कहा अपोजिशन अपनी नाकामी छुपाने के लिए हुकूमत को नाकाम साबित करना चाहती है। कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रोटी, कपड़ा और मकान के नारे को PTI अमली जामा पहना रही है। साल गुजर गए हैं, इनसे सवालात पूछे जाते हैं तो उसका जवाब ये होता है जी उसने भी करप्शन की है, उसने भी की है, उसने भी की है। भाई आप अपना जवाब दें। अपोजिशन बिल्कुल एक ज़हनी तौर पे बिल्कुल बांझ हो गई है और उनको अभी अपना गुजरा हुआ वक्त जो है तो वो याद आ रहा है और उनकी ये कोशिश है कि वो बेयकीनी फैलाएं कि इनका मकसद पाकिस्तान की बेहतरी नहीं है, इनका मकसद अपना और अपने लीडरशिप को बचाना है। ये तो वो लोग हैं जो कि अभी भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी न किसी तरह इस हुकूमत को फेल किया जाए। ये तो अपोजिशन तो एक नाअहल और करप्ट अपोजिशन है। जो नारा भुट्टो साहब ने दिया था उसको अमल आज तहरीक इंसाफ कर रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कैंसर का शिकार 15 साल लड़के की मिलने की ख्वाहिश पूरी कर दी। कोर हेडक्वार्टर्स कराची में वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात की। DG ISPR के मुताबिक अली रजा गुज़िश्ता 1 साल से चौथी स्टेज के कैंसर में मुब्तला हैं। अली रजा ने आर्मी चीफ से मुलाकात और पाक फौज में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की थी। आर्मी चीफ ने अली रजा के जज्बे को सराहा और सेहतयाबी के लिए दुआ की। अली रजा ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो वर्दी पहनकर बेहद खुश है।
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کینسر کا شکار 15 سالہ لڑکے کی ملنے کی خواہش پوری کر دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ علی رضا گزشتہ 1 سال سے چوتھی سٹیج کے کینسر میں مبتلا ہیں۔ میرا نام علی رضا ہے، میں کینسر کا مریض ہوں۔ مجھے پاکستان آرمی سے بہت زیادہ محبت ہے۔ میری خواہش ہے میں آرمی میں جا کے اپنے ملک کی حفاظت کروں۔ آج وردی پہن کے میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں آرمی چیف کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاک فوج زندہ باد۔ اور کراچی میں کے الیکٹرک کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ کے الیکٹرک نے کیبل آپریٹرز کو دھمکی دی ہے کہ جتنی مرضی ہڑتالیں کر لیں ہم کیبل کی تاریں کاٹیں گے۔ چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن خالد ارائیں کا کہنا ہے کہ کراچی میں شام 7 سے 10 بجے تک کیبل اور انٹرنیٹ کی نشریات بند رہیں گی، جبکہ ہڑتال کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے سکھر اور حیدرآباد تک بڑھا دیا گیا ہے۔ کے الیکٹرک کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ کے الیکٹرک نے کیبل آپریٹرز کو دھمکی دی ہے کہ جتنی مرضی ہڑتالیں کر لیں ہم کیبل کی تاریں کاٹیں گے۔